welcome to the student. In previous classes, I discussed about the all types of the carbon compound and the functional group, isomers and the naming of the compound. But today I am going to discuss about the questions and answer. For the एक चांद पब्लिकेशन बुक का मैं क्वेश्चन आंसर जो है करने जा रही हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसमें पेज है 240। एस चांद पब्लिकेशन का बुक का 240 क्वेश्चंस जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रही हूँ, जिसमें 26 प्रश्न जो है वो क्या है। इसमें 26 प्रश्न को करने के लिए जिसमें कह रहा है कि द जनरल फार्मूला ऑफ द क्लास कंपाउंड हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2n, ये CnH2n-2 है, ये जनरल फार्मूला है। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस होमोलॉगस सीरीज, इसका पहला मेंबर, चूंकि ये -2 है या CnH2n, ये दोनों अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और अनसेचुरेटेड कंपाउंड एटलीस्ट जो है 2 कार्बन से होते हैं। तो इसका पहला मेंबर क्या होगा, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और -2 4 में से 2 घटा देंगे यानी H2। ये पहला मेंबर आपका हो जाएगा होमोलॉगस सीरीज, और इसका नाम आपका क्या होगा, आई जोड़ना है यानी इथाइन। ओके, 26 का फर्स्ट जो है ये। दूसरा कहता है द जनरल फार्मूला ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग द फार्मूला ऑफ CnH2n, ये भी 2 कार्बन का होगा, अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा और ये डबल बॉन्ड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये डबल बॉन्ड कंपाउंड है, इसका पहला मेंबर 2 कार्बन होगा, तो ये कंपाउंड क्या होगा, C2H4, इसे कहते हैं इथीन, और इसका फॉर्मूला है डबल बॉन्ड। ओके, और सी नंबर का जो है प्रश्न कहता है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज फॉर्मूला CnH2n+2, ये आपका एल्केन ग्रुप का है और कहता है कि थर्ड और फिफ्थ, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या होगा, थर्ड, और यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 + 2 8, और फिफ्थ 5 2 जा 10 + 2 12। ये थर्ड का हमको क्या कहते हैं, प्रोप में एन लगाएंगे, प्रोपेन, और फिफ्थ में है पेंटेन, ये आपका हो गया। फिर प्रश्न है 27, कहता है कि गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट 2 हायर होमोलॉगस ऑफ मीथेन का, ये 22 का जो है ये आपका दो उसके बाद वाला नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द नेक्स्ट 2 हायर होमोलॉगस ऑफ द मीथेन के आगे वाला जो है वो नेक्स्ट 2 हायर कौन होगा, तो मीथेन तो 1 कार्बन का, तो 2 कार्बन वाला कौन हो जाएगा, C2H6, और दूसरा क्या होगा नेक्स्ट इसके बाद वाला C3H8, सभी में CH2 का डिफर होगा, और इस नेक्स्ट 2 को कहते हैं ये इथेन, और इसे क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये 27 का फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड कहता है कि बी नंबर, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन जो इज C10H18, ये बी में क्या है, C10 और H18, नेम द होमोलॉगस सीरीज 10 2 जा, ये फॉर्मूला किसको बिलोंग कर रहा है, CnH2n, 10 गुना 20, 20 में से 2 घटाएंगे यानी -2, 20 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18, ये आपका एल्काइन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेकाइन, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, डेकाइन। ओके, बी नंबर का। सी नंबर का कहता है कि सेलेक्ट द हाइड्रोकार्बन विच आर द मेंबर ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज, गिव द नेम ऑफ ईच सीरीज है। आपकी मेंबर है C5H10, यहाँ पे मैं सी नंबर का कर रही हूँ C5H10, उसके बाद क्या है C3H8, नेक्स्ट है C6H10, उसके बाद जो है C4 और H10, फिर है C7H12 और C8 और H16। फॉर्मूला आपके सामने CnH2n
+2 CnH2n और CnH2n -2। अब इस फॉर्मूला पे कौन कौन बैठ रहे हैं? अगर कार्बन का नंबर 5 है तो कितना हो जाएगा? 5 5 टू 10 +2, इसमें नहीं है, 5 5 टू 10, ये इस फॉर्म पे बैठ गया। यहाँ पे आ गया C5H10। फिर कह रहा C3H8, यहाँ पे बैठा रही हूँ CnH2n, 3 टू 6 +2, ये C3H8 इस फॉर्मूला को बिलोंग कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। और फिर यहाँ पे C6H10, यहाँ 6 6 टू 12 -2, ये हो गया C6H10। फिर है C4H10, 4 टू 8 8 +2, C4H10 इस फैमिली। C7H12, C7 7 दूना 14 में से 2 घटा दीजिए कि कितना आ जाएगा? 12। और फिर C8H16, 8 यहाँ डालेगा तो 8 टू 16, यानी आपका ये जो है ये किसका है? किस फैमिली का है? एल के। और ये क्या है? ये आपका है एल्कीन और ये आपका है एल्काइन। अगर नाम अगर बोला जाए तो ये क्या होगा? प्रोपेन और ब्यूटेन, ये पेंटीन, ऑक्टेन, ये है हेक्सीन और ये है ये है हेक्साइन और ये है हेप्टाइन। ये आपका हो गया 27। अब आपका जो है 28 नंबर का प्रश्न। का प्रश्न कहता है गिव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन ऑफ द होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपका ए में दिया हुआ है C3H6, दूसरा है C2H6 और तीसरा है C2H2। ये इसी के सीरीज का कोई दूसरा मेंबर देना है। तो ये क्या है? ये कौन सा फॉर्मूला? CnH2n, 3 टू 6, ये क्या है? CnH2n +2 फॉर्मूला पे, और ये क्या है? CnH2n -2 फॉर्मूला पे। अब इसका मेंबर क्या होगा कि इसके एक एक मेंबर का नाम देना। तो इसका एक एक मेंबर कौन हो जाएगा? तो C3 है तो चलिए C4H8, ये क्या हो जाएगा? C3H8 और ये हो जाएगा C3 और H4। ओके, ये ए नंबर का बन गया। अब आपका बी नंबर 28 का बी का आपका कंपाउंड कहता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस हैं। दो मॉलिक्यूलर है होमोलॉगस सीरीज में, दो के बीच का डिफरेंस कितना होगा? यहाँ भी मैं देखूंगी किसी भी दो के बीच का डिफरेंस कितना आता है? CH2। ये कितना आएगा डिफरेंस? CH2 का डिफरेंस है। फिर कहता है बाई हाउ मेनी कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम डू एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस सीरीज। इसका कितने एटम से वो कार्बन का कितना? तो सी का होगा कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 एटम से ये डिफर करेगा। फिर नेक्स्ट है 29 राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेम द फंक्शन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप आपको लिखना है। 29 का राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH। उसके बाद नेक्स्ट है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CCH। बी का है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और फिर CH। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्काइन। और सी नंबर का है
कि नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपका कंपाउंड ए में है CH3CHO, फिर दूसरा है CH3CH2 CH2COOH, और तीसरा CH3CO, और चौथा आपका है CH3CH2OH है, CH3CH2CH2OH। ओके, अब इसमें मैं फंक्शनल ग्रुप कर रही हूँ। यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप है CH3 में, ये आपका एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कीटो है, ये एल्कोहल है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड, जिसको कहते हैं एनल। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फंक्शन कौन है? कार्बोक्सिलिक या एनोइक। और इसको कहते हैं कीटोन ग्रुप, जिसको कहते हैं एनॉन। और यहाँ पे है एल्कोहल, जिसको कहते हैं एनॉल। ओके, ये 29 आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं 30 करने जा रही हूँ। का 1 है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉमन नेम ऑफ CH3Cl। ये CH3Cl, इसका आपका IUPAC नेम है। IUPAC नेम क्योंकि ये एक कार्बन का है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन ग्रुप। इस अगर कॉमन नाम अगर बोलेंगे तो इसको कहेंगे मिथाइल क्लोराइड, और अगर IUPAC नेम है तो ये क्या होगा? इसका कॉमन नाम भी मैं लिख देती हूँ, और IUPAC नेम भी है। मैं दोनों को आपको मेंशन करती हूँ। तो यहाँ कॉमन नाम क्या होगा? मिथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? ये क्लोरोमीथेन। ओके, फिर बी नंबर में है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि कितने कार्बन का बना है? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो में 4 कार्बन है, सॉरी ब्यूटेन में 4 है, और एक जगह पे आप क्या लगा दो? क्लोरीन। मैं इस जगह पे क्या लगा देती हूँ? क्लोरीन, और बाकी जगह पे क्या लगा रही हूँ? हाइड्रोजन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोब्यूटेन हो गया। फिर सी नंबर में कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। क्योंकि ब्रोमीन है इसलिए इसको 4, पेंटेन है 5 कार्बन डाल दीजिए। और सभी जगह आप क्या कर दोगे? हाइड्रोजन। 1 प्लेस पे आप केवल क्लोरीन करना, बाकी सभी जगह पे आप हाइड्रोजन डाल दो। और इस जगह पे मैंने क्या कर दिया? ब्रोमीन। ये आपका हो गया ब्रोमोपेंटेन। फिर ब्रोमोपेंटेन हो गया। आर द स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर द ब्रोमोपेंटेन। और ये चूंकि ब्रोमोपेंटेन है, इसके आइसोमर स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप लिख भी सकते हो कि यस आइसोमर स्ट्रक्चर करना है इसका, बनाओ। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 4। यहाँ पे आप क्लोरीन रखने देना, फंक्शनल ग्रुप तो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ये आपकी जगह पे ब्रोमीन ही रहेगा, और बाकी जगहों पे आप क्या कर दोगे? 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 11 आपके हाइड्रोजन है। एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ 3। तीनों जगह पे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन और एक जगह पे मैं क्या कर दे रही हूँ, एक जगह पे आपका क्या है ब्रोमीन, तो ब्रोमो रहने दी हूँ। ये भी आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर कितने स्ट्रक्चर 3 हो गए पॉसिबल। फिर कहता है कि 31 प्रश्न, प्रश्न है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ए कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। तो कीटोन के लिए एटलीस्ट कितना कार्बन चाहिए 3। तो दोनों तरफ में आपका ये जुड़ा हुआ है। अब इसको फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CO CH3। इसका नाम आपका क्या हो जाएगा नेम होगा डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हो, डाई मिथाइल कीटोन। और नंबर ऑफ कार्बन के टर्म पे करोगे तो कितने कार्बन है 1 2 3। तो ये क्या नाम हो जाएगा यूपीएससी इनका नाम प्रोपेनॉन। ओके। फिर जाकर के दूसरा राइट द नेम एंड फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन का 3 लिखना है। ये तो एक हो गया बी क्लोरोएल्केन। एक हो गया CH3Cl C2H5Cl और C3H7Cl। इसको कहते हैं क्लोरोएल्केन। तो क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन और क्लोरो प्रोपेन, फर्स्ट 3 मेंबर। ये हो गया आपका 3 क्लोरो एल्केन का। फिर नेक्स्ट है 31 का सी नंबर। सी कह रहा है कि हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड का नाम दिया हुआ है क्या है CH3 CH2 और Br। क्योंकि इसका नाम क्या है 2 कार्बन कंपाउंड है, एल्केन ग्रुप है। इसका नाम कह सकते इथाइल ब्रोमाइड। जनरल अगर नाम बोलोगे, कॉमन नाम बोलोगे कॉमन नेम तो क्या होगा इथाइल ब्रोमाइड। और IUPAC नेम क्या होगा, इधर से बोलेंगे तो ब्रोमो इथेन। हो गया 31 कंप्लीट है। चलिए 32 में आते हैं। व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप। का ए दिया हुआ जनरल कंपाउंड कंटेनिंग द ग्रुप। ए में ग्रुप है C डबल बॉन्ड O'। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर कोई भी अल्काइल होगा इसलिए इसको कहते हैं कीटोन। कीटोन ग्रुप कौन सा है कीटोन ग्रुप। दूसरा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपके फॉर्मूला दिया हुआ है बी नंबर में CH3OH एक फॉर्मूला है, फिर CH3COOH, फिर तीसरा कंपाउंड है CH3CHO और चौथा है CH3COCH3। लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल, इसमें कौन है, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि ये COOH है, और CHO कौन सा है, एल्डिहाइड, और CO है, इसको क्या कहते हैं, कीटोन। तो आंसर कौन सा होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा बी में। फिर सी में कहता है हाउ डू यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, सी का एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसका नाम बताना है। H इधर से आपका स्ट्रक्चर घुमा दिया, आपको समझ में नहीं, इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, COH, ये कौन सा है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, CHO, ये कौन सा एल्डिहाइड, और कार्बन का पहला एल्डिहाइड कौन कहलाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका कॉमन नाम है। और IUPAC में बोलोगे तब क्या होगा, पहला मिथेनल, मिथेनल, एनल, एल्डिहाइड को एनल कहते हैं। तो ये आपका 32 भी कंप्लीट हो गया। चलिए 33 में आती हूँ। 33 में कहता है कि डिफाइन ए होमोलोगस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ वन होमोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग। 33 का ए आपका जो है CH3OH, इसका ठीक इसके बाद वाला लिखना है, लेकिन सबसे पहले आपको डिफाइन ये बता दूं कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। ऑल द कार्बन कंपाउंड, ऑल द ग्रुप ऑफ द कार्बन कंपाउंड विच सक्सेसिव मेंबर नेक्स्ट फॉर द मेंबर will be differ by the CH2 group that is known as the homologous series। और ठीक ये मिथेनॉल का इसका बाद वाला कौन सा अल्कोहल होगा, तो एक इसमें CH2 जोड़ दें, CH3 CH2OH, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितना का होगा, CH2 का। तो नेक्स्ट मेंबर इसका कौन होगा, इथेनॉल, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इथेनॉल। फिर कहता है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड विद द जनरल फार्मूला ऑफ, बी नंबर का है कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और OH इसका है। तो इसका 3 मेंबर, फॉर्मूला के साथ 3 मेंबर, तो पहला मेंबर एक कार्बन वाला लिखोगे तो यही होगा, ये पहला दूसरा हो गया CH3OH, फिर 2 कार्बन वाला होगा तो क्या हो जाएगा C2H5OH, और 3 वाला होगा तो CH7OH। इसको कहते हैं मिथेनॉल, इसको कहते हैं इथेनॉल, और इसको कहते हैं प्रोपेनॉल। ओके, फिर सी नंबर में नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल, कोई भी 2 फॉसिल फ्यूल कौन है आपका, कोल और क्या है, पेट्रोल। फॉसिल फ्यूल जो लिविंग बीइंग्स आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग बीइंग्स दैट विल बी चेंज। तो यहाँ पे आपका कोल जो है प्लांट से ही बना हुआ है, और पेट्रोल जो है एक्वेटिक एनिमल से बना हुआ है। ये आपके फॉसिल फ्यूल होंगे 33। 34 को कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। 34 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल कार्बन कितना होगा, 3, ये हो गया आपका CH3 CO और CH3, ये आपका प्रोपेनॉल। ओके, 1 2 3 कार्बन, इसी में 1 में कह रहा है कि दूसरा इसका स्ट्रक्चर आपको लिखना है ब्यूटानॉन 4, तो ये है CH3 CH2 CO और CH3, ये आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप कीटोन, इसलिए इसको कहते हैं ब्यूटानॉन। ओके, फिर एक 34 का फिर बी आपका कह रहा है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। इसका बी मैं यहाँ कर रही हूँ, बी में IUPAC नाम पूछ रहा है। पहला HCHO, दूसरा है CH3CHO, और तीसरा है CH3CH2CHO, और चौथा फिर एक CH3CH2CHO। ये आपका फंक्शनल ग्रुप में, ये चूंकि पहला कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसको क्या कहेंगे, IUPAC नेम लिखते हैं, क्योंकि आपका पूछ रहा IUPAC नेम, तो
तो एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? एनल। मिथेनल 2 कार्बन है, मिथेनल। उसके बाद 2 क्या है? इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। ओके, फिर नेक्स्ट है which functional group is likely to be present in an organic compound having the molecular formula C4H10O। इसका C है C4H10O। ये कौन सा है जिसका फंक्शनल? एक ही ऑक्सीजन आ सकता है। तो अगर इस पे हम बैठाते हैं CnH2n और +1 और OH, तो क्या हो सकता है? अगर यहाँ कार्बन 4 है, ये 4 हो जाएगा। और ये कितना? 4 दूना 8, 1 9 और 1 10 हो जाएगा आपका। ये आपका हो गया CH3 CH2 CH2OH। 3 4 5 6 7 1 3 कितना हो गया? C4 ना, सॉरी 3 हुआ CH2 और फिर OH। 3 2 5 2 7 2 9 1 10 और 4 कार्बन। इसको आप कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसका नाम हो जाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। ये आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल हो गया। और इस कंपाउंड का नाम होगा क्या? ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल एनॉल हो जाएगा। चलिए 34 भी कंप्लीट हो गया। 35 में कहता है कि मैच द फॉलोइंग ग्रुप ए विथ एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द बी। आपका जो है 35 का ए ग्रुप है कंपाउंड और बी में नेम है। पहले मैं कंपाउंड ही लिख देती हूँ CH3COOH। CH3COOH। दूसरा कंपाउंड है CH3CHO और तीसरा है CH3OH। ये क्या है? आपका नाम बोल रहा है दो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। और इसको क्या कहते हैं? 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, इसको कहते हैं एल्डिहाइड को इथेनल। इथेनल। और CH3 ये अल्कोहल है, इसको कहते हैं मिथेनॉल। इसको क्या कहेंगे? मिथेनॉल। 35 का ए हो गया। बी में कहता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 4। 1 2 3 4 OH। ये आपका हो गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटानोइक एसिड। यहाँ पे लिख देती हूँ ब्यूटानोइक एसिड। फिर सी नंबर में आपका है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या? CH3COOH। तो एसिटिक एसिड का IUPAC नेम है, 2 कार्बन का है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। 35। अब आ गया 36 में। 36 कहता है कि विच फंक्शनल ग्रुप डू यू थिंक कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2। C5H10O2। जहाँ ऑक्सीजन 2 आ रहा है तो जरूर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अगर 5 कार्बन है तो मैं इसको अरेंज करती हूँ 3 4 5। 5वां पे मैं यहाँ पे अरेंज कर दी और हाइड्रोजन को एडजस्ट करके देखती हूँ कौन सा ग्रुप है। 1 5 6 7 8 9 10। देखिए कार्बन का नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑक्सीजन आपका 2 हो गया। ये 5 वाला है तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा? राइट द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक
ग्रुप है। और इसका नाम अगर कहें तो 5 पेंटेन है तो पेंटानोइक एसिड। ओके, ये 36 का आपका ए नंबर का था। और अब बी मैं कर रही हूँ, 36 का बी। का बी नंबर। बी कहता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में जो है एग्जांपल आपका हो जाएगा, पहला ही मेंबर ले रही हूँ, HCOH। ये क्या होगा, मीथेनल, या इसको आयु कॉमन नाम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा है आपका एल्डिहाइड का अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप का पहला ही मेंबर क्या होगा, CH3OH। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर IUPAC नेम लिख रहे हूँ तो क्या होगा, मीथेनॉल, मिथेनॉल। और ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। फिर तीसरा कहता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ग्रुप, पहले ही से लिखती हूँ H। ये आपका क्या कहलाएगा, मीथेनोइक एसिड। IUPAC नेम लिख रही हैं और ऐसे इसका नाम क्या कहलाएगा, कॉमन नाम फॉर्मिक एसिड। ये क्या है, कॉमन नाम। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक के बाद हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में CH3 और Cl। इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। और ऐसे बोलिएगा तो मिथाइल क्लोराइड। 36 लास्ट 37 कहता है कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विच कैन बी थॉट टू बी डिराइव फ्रॉम द पेंटीन। पेंटीन से जो है स्ट्रक्चर, पेंटेन से जो अल्कोहल है, पेंटेन का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विच कैन बी थॉट टू बी डिराइव फ्रॉम द पेंटेन। पेंटेन में चूंकि 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन का 5 में हाइड्रोजन डाल देती हूँ सभी जगह। और अल्कोहल है, अल्कोहल निकालना है, H इस पोजीशन पे अल्कोहल। कार्बन कितना हो गया, 5, H12 और O, ये आपका हो गया। और इसका नाम हो गया आपका ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ऐसे कहेंगे तो C5H11OH, ये आपका हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। 37 ये हो गया। फिर है 37 का बी, राइट द नेम एंड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ये कितनी बार बता चुकी हूँ, ये CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड। दूसरा क्या है आपका OH है, ये क्या है, अल्कोहल। और तीसरा क्या है
COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और चौथा है आपका, ये आपका कीटोन ग्रुप। और पांचवा एक्स है हेलो ग्रुप। हो गया। कि सी में कहता है व्हाट मेक्स द कैंडल फ्लेम येलो एंड ल्यूमिनस। येलो जो है आपको बनाने के लिए जो है, क्योंकि कंप्लीट बर्निंग नहीं होते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग होते हैं, तो उसे बनाने के लिए क्या होगा कि येलो फ्लेम है एंड ल्यूमिनस। येलो के लिए जो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द जो है burning combustible substance. When it completely burn, then it give the luminous flame, blue flame. Okay.